बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो गाइस आज मैं बनाने लगी हूँ कड़ी पकोड़ा। तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो गाइस मैंने लिया है आधा किलो दही लिया मैंने, और इसके अंदर डाल के लस्सी बनाने के ये बेसन मिक्स करने के लिए मैंने लिया है बेसन आधा पाव, दही लिया आधा किलो, और थोड़ी सी लिया मैंने कलवंजी, और लहसुन अदरक के ये 2 चम्मच है पेस्ट बना लिया इसका मैंने। तो प्याज एक अदद ली थी दरमियाने साइज़ की, ये भी मैंने काट ली है। और चाहिए मुझे नमक, हल्दी और सुरख मिर्च, ये पहले की तरह वही के हस्बे जायका। ये लें गाइस, अब मैं ये बेसन मिक्स करूँगी, दही डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनाने को तो वो हाथ से भी मिक्स कर लें, लकड़ी वाली मदानी से, उससे फिर ये होता है कि गुठलियाँ ना रह जाए ना बेसन की, तो इसलिए मैं ये जग में ग्राइंड करूँगी इसको। तो आधा किलो दही डाली है और मैं आधा पाव उसमें बेसन डालने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें अब मैं डालूँगी पानी। वो गाइस ये बेसन मिक्स कर रही हूँ इसलिए क्योंकि वो हाथ से करेंगे ना मदान से, तो फिर उसका ये भी होता है कि कड़ी देखते हैं। माशाल्लाह कड़ी तो हमारी पकना शुरू हो गई है। तो अब मैं इसको मज़ीद हल्की आंच पे 1 घंटे के लिए पकाऊंगी। ऐसे ऐसे पकेगी 1 घंटा, और तो फिर भी बहुत अच्छी हो जाएगी। देखते हैं इसको। A few moments later. ये ले जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें देखें कितना प्यारा कलर आया है। तो कड़ी हो गई है हमारी मुकम्मल खैर से। तो अब हम बनाएंगे पकोड़े। पकोड़े बनाने के लिए ये सारा मैंने लिया है। पालक लिए मैंने पकोड़े बनाने के लिए, और एक अदद आलू लिया था बड़े साइज़ में, वो मैंने काट लिया। एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, वो काट लिया, और 10 अदद मिर्चें ली थी, वो भी मैंने काट ली हैं। और नमक लिया है, हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, अजवाइन। तो अब ये मिक्स करती हूँ बेसन पकोड़े बनाने के लिए। पहले मैं डालती हूँ ये पालक जो मैंने धो के काट के रखी है। फिर मैं डालती हूँ सब्ज़ मिर्चें। तो ये आलू रखे हैं मैंने, आलू डाल दिए। मैं डालती हूँ प्याज, तो मैं डालती हूँ बेसन। बेसन आप जितना मर्जी डालें, जितने पकोड़े वो आपने बनाने हैं। और इसमें मैं डालती हूँ 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, और थोड़ी सी मैंने ली है अजवाइन, और ये मैंने कुटी हुई मिर्च भी ली थी 1 चम्मच, और थोड़ी सी मैं डालूँगी ये लाल मिर्च पिसी हुई। ज़रा सी मैं डालूँगी हल्दी, बहुत ज़्यादा ना, और नमक मैं डालूँगी हस्बे जायका। तो अब इसको करूँगी मैं मिक्स ऐसे ही, पहले ऐसे ही मिक्स करके लूँ। तो फिर मैं कुछ देर के लिए रख दूँगी, क्योंकि ये प्याज हैं ये फिर पानी छोड़ देते हैं। तो फिर बाद में देखेंगे कितने पानी की ज़रूरत है इसके अंदर। और ये मैंने सारा कुछ मिक्स करके रख दिए, और कुछ देर इसको रखूँगी। तो फिर उसके बाद फिर पानी मिक्स करके कर लेते हैं। ये जी सूखा धनिया भी मैंने नहीं डाला था, भूल गई थी, तो अब डाल दिया है। तो ये देखें गाइस, मैंने ये बेसन और ये आलू प्याज पालक सब मिक्स करके रखी थी। ये मैंने तकरीबन आधा घंटा के लिए ढक दी थी। तो देखें पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो माशाल्लाह देखें प्याज ने पानी छोड़ा, आलू ने, और देखें बेसन हमारा खैर से कितना अच्छा रेडी हो गया।
یہ لیں جی اب ہم بنائیں گے پکوڑے. کڑھائی میں نے اوپر رکھ لی ہے. اب ڈالوں گی آئل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لیں جی آئل میں نے ڈال دی ہے. اب آئل گرم ہوتا ہے تو ہم نکالتے ہیں پکوڑے. جی اب بنانے لگے ہیں ہم پکوڑے. پکوڑے میرا بیٹا بنا رہا ہے خیر سے. کہتا ہے مما میں پکوڑے بناؤں گا. دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے پکوڑے بنا رہا ہے میرا بچہ. اس کا بھی آج دل کر رہا ہے پکوڑے بنانے کو. پکوڑے دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ خیر سے ہمارے ہو رہے ہیں. اب ان کو دوسری سائڈ پلٹتے ہیں ان کی. لیں جی پکوڑے ہو گئے ہمارے خیر سے مکمل. تو اب میں نکالوں گی پکوڑے. اسی طرح میں سارے پکوڑے نکال لوں گی. یہ لیں جی وہ پہلے والے پکوڑے نکل گئے. تو اب میں خود ڈالوں گی دوسرے پکوڑے کیونکہ بیٹے میرے نے بہت بڑے بڑے پکوڑے ڈال دیے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. پکوڑے ہمارے یہ بھی پک چکے ہیں. میں نکالتی ہوں اب پکوڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لیں پکوڑے ہمارے بالکل ریڈی. اور دیکھیں کلر کتنا پیارا آیا ہے پیر سے. پکوڑے ہمارے مکمل ہو چکے. اب میں کڑھی میں ڈالوں گی پکوڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جی میں نے کڑھی میں پکوڑے ڈال دیے ایسے. اب میں لگاتی ہوں کڑھی کو تڑکا. جی اب ہم لگائیں گے کڑھی کو تڑکا. تھوڑا سا ڈالوں گی میں آئل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت زیادہ نہیں ڈالوں گی. پھر یہ 5 مرچیں اور تھوڑا سا زیرہ. آئل ہمارا ہو گیا گرم. تو اب ہم ڈالتے ہیں اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو تڑکا ہمارا ہو گیا. تو اب ہم کڑھی میں ڈالیں گے. بسم اللہ. یہ کڑھی ہماری مکمل ہو گئی ہے. دیکھنے تڑکا بھی لگ گیا اور کلر دیکھیں کتنا زبردست آیا ہے. تو گائز یہ آپ بھی کڑھی ضرور بنانا ٹرائی کرنا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ریسپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.